हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरे चैनल में सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अवनी और सुमन की लव स्टोरी, जिसका नाम है बेइंतहा। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था वो तो आप सबको पता ही होगा। अब हम आगे सुनते हैं। वेदा और उस सुमन के दोस्त इन दोनों को परेशान कर रहे थे। राहुल हंसते हुए कहता है, सुमन, अब मैं आपका देवर हूँ, तो मैं कुछ कहूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? सुमन जब ये देवर वर्ड सुनती है तो अपना चेहरा नीचे कर लेती है। उसे ऐसे शर्माता देख अधिया कहती है, देखो मैडम तो अभी से शर्मा रही है। अवनी कहती है, तुम सब फिर शुरू हो गए। हैप्पी कहती है, देखो यार, ये तो अब होने ही वाला है। अब तुम दोनों आदत डाल लो। तभी बेल बजती है तो आतिया कहती है, गाइस चलो, हमारा लेक्चर शुरू होने वाला है। फिर वो सुमन को टीज करते हुए कहती है, सुमन, तुम दोनों आ रहे हो या फिर अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हो? सुमन थोड़ा गुस्से में कहते, हम भी आ रहे हैं, चलो अभी। इतना कह के वो अवनी का हाथ पकड़ती है। फिर सब मस्ती करते करते अपने क्लासरूम में आ जाते हैं। जब लंच टाइम होता है तो सब कैंटीन की तरफ लंच करने चले जाते हैं। अवनी को कुछ याद आता है तो सुमन को कहती है, सुमन, मैं कुछ देर में आती हूँ, आप सब लोग जाओ। सुमन कहती है, लेकिन तुम जा कहाँ पर रहे हो? लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? अवनी बुक्स दिखाते हुए कहती है, लाइब्रेरी। तुम जाओ, मैं बुक्स वापस देकर आती हूँ। सुमन कहते हैं, ठीक है। अवनी लाइब्रेरी की तरफ जाने लगती है। वो लाइब्रेरी पहुंचने के बाद तुरंत अपने काम में लग जाती है, क्योंकि उसे जो भी लीड मिली थी उसके बारे में वो विधि के पापा को बताती है। और फिर तुरंत ही कैंटीन में आ जाती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। उसे ये पता था कि ड्रग्स की हेरफेर कौन कर रहा है, लेकिन वो बिना सबूत के उसे पकड़वा नहीं सकते थे। इसलिए उसने खुद ड्रग्स लेने का प्लान बनाया था। और वो भी दूसरी लड़की के साथ जुड़ गई थी जो बहुत पहले से ही ड्रग्स ले रही थी। और उस लड़की ने अवनी को उसके ग्रुप में भी शामिल कर लिया था। अवनी कैंटीन पहुंचती है और देखती है कि सब लोग उसकी वेट कर रहे हैं। वो तुरंत ही सुमन के पास जो सीट खाली थी वहां पर बैठती है और कहती है, गाइस चलो जल्दी से लंच कर लो, फिर मुझे बास्केटबॉल की प्रैक्टिस के लिए भी जाना है। सुमन अवनी को घूर के देखती है और थोड़ा डांटते हुए कहती है, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन पहले आराम से लंच तो कर लो। हैप्पी अवनी के पास ही बैठी थी। वो तुरंत धीरे से अवनी के कान में कहती है, चल बेटा, अब तो तेरी फुल क्लास लगने वाली है, चुपचाप जो है खा ले, वरना तुझे से बॉल को किक मारती है ना, तो ऐसे ही कहीं तुझे स्मॉन किक ना मार दे। अवनी हैप्पी को घूर के देखती है और इशारों में कहती है, तेरा दिन भी जरूर आएगा, तब देख लूंगी तुझे। सुमन फिर से कहती है, अभी पहले लंच कर लो, फिर तुम दोनों बातें करना। राहुल कहता है, हाँ अभी, अब तो तुझे भाभी की हर बात माननी होगी। जल्दी से लंच कर ले, वरना आज तक किसी ने तेरी क्लास नहीं ली होगी, लेकिन अब तेरी क्लास जरूर लगेगी। इतना कह के वो हंसने लगता है। सुमन कहती है, राहुल, तुमने और हैप्पी ने ही इसे बिगाड़ के रखा है। तुम दोनों इसके दोस्त हो तो कम से कम इसे सुधारना तो चाहिए ना। अब तुम दोनों ने नहीं सुधारा तो मुझे तो सुधारना ही होगा ना। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। अवनी सुमन को ही देख रही थी। विधि कहती है, हाँ सुमन, तुम सही कह रही हो। एक दोस्त ही दूसरे दोस्त का हर अच्छे बुरे काम में साथ देता है। अवनी कहती है, अच्छा ठीक है, मिस चिपकू, बातें बाद में करना, मुझे बहुत भूख लगी, पहले लंच कर ले। सुमन कहती है, हाँ हाँ ठीक है। फिर सब बातें करते हुए अपना अपना लंच खत्म करते हैं। लंच टाइम ओवर होते ही सब वापस क्लासरूम में आ जाते हैं।
और अवनी प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। कॉलेज ओवर होने के बाद सब पार्किंग एरिया में जा रहे थे, तभी हैप्पी अवनी को कहती है, वैसे अभी एक बात बता, मुझे लगता है कि तू हमसे कुछ तो छुपा रही है। मैं सुमन से इस बारे में बात करूं उससे पहले तू बता दे तो ज्यादा अच्छा होगा। अवनी कहती है, हे भगवान, क्या करूं मैं इसका। मैं तुझसे कुछ भी क्यों छुपाने लगी। मुझे जरूरत ही क्या है तुमसे कुछ छुपाने की। हैप्पी कहती है, देख, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि कोई तो बात है जो तू हमसे छुपा रही है, वरना तू जहां पर भी जाती है मुझे साथ लेकर ही जाती है। और आज तो लाइब्रेरी गई तो अकेली ही चली गई। अवनी मुस्कुराती है और कहती है, ओह, तो ये बात है। मैं तुझे साथ लेकर नहीं गई, यही ना। देख यार, मैंने सोचा कि तुम जाकर ऑर्डर करो, तब तक मैं बुक्स देकर वापस आ जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि मैं जहां पर जाऊं वहां तुम्हें लेकर ही जाना पड़ेगा, वरना मैं तुझे लेकर ही जाती। आगे से मैं जहां पर भी जाऊंगी तुझे साथ ही लेकर जाऊंगी। अब तो ठीक है ना। इतना कह के वो हंसने लगती है। हैप्पी कहती है, लेकिन अवनी कहती है, अब तुझे चलना है या नहीं। इतना कह के वो आगे चलने लगती है। हैप्पी भी उसके पीछे पीछे ही जाती है और सोचती है, शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, अभी मुझसे क्यों कुछ छुपाएगी। तभी आधिया पीछे से आती है और हैप्पी को टैप करते हुए कहती है, हैप्पी, तू कहाँ खोई हुई है। हैप्पी कहती है, कहीं पर भी तो नहीं। अवनी अपनी साइकिल लेने जाती है, तभी सुमन उसके पास आती है और कहती है, अभी मुझे तुमसे बात करनी है। अवनी कहती है, हाँ, कहो, क्या बात है जो मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रही है। मैं लंच ब्रेक के बाद से देख रही हूँ, तुम कुछ उलझन में लग रही हो। इतना कह के वो सुमन के दोनों चिक्स खींचते हैं। सुमन कहते हैं, अभी क्या तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना। देखो, मैं तुम्हें फोर्स करना नहीं चाहती। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो अभी से ही मना कर दो। अवनी सुमन के चेहरे को देखती तो वो उसे परेशान लग रही थी। अवनी हल्का सा मुस्कुराती है और सुमन को अपने करीब करते हुए कहती है, तो ये बात है। वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सुमन कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि अवनी ने उसे जब अपने करीब किया था तो उसकी धड़कनें और भी तेज हो गई थी और उसकी सांसें भी। अवनी फिर से कहते, हेलो मिस चिपको, क्या हुआ। मैंने कुछ पूछा है तुमसे, बताओ भी, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तभी सुमन अपने होश में आती है और अवनी से थोड़ा दूर होकर कहती है, वो इसलिए क्योंकि तुम सबकी तरह बदल गए हो। अवनी मुस्कुराती है और कहती है, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बदल गई हूँ। सुमन कहती है, सब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कैसे घूमते हैं, एक साथ होते तो हमेशा एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते हैं, और जब दूर जाना होता है तो उदास हो जाते हैं कि अब कब मिलेंगे। अवनी सुमन के नजदीक जाकर कहती है, अच्छा, तो आप चाहती है कि मैं उन सब की तरह हमेशा आपका हाथ पकड़ के चलूं। और दूसरी बात, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे दूर जाकर खुश हूँ, उदास नहीं हूँ। सुमन उदास होकर कहती है, हाँ। अवनी सुमन को उसकी कमर से पकड़ के अपने करीब खींचती है और धीरे से कहती है, मिस चिपको, तुमसे दूर जाना तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते तब तक हमें ऐसे ही रहना होगा। और फिर जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो एक साथ ही रहेंगे, लेकिन तब तक हमें
डिस्टेंस में ही रहना होगा। मुझे भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं तुमसे दूर जाऊँ, लेकिन यही सच है और हमें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। और फिर हम घर तो मिलने वाला है ना, तो फिर नाराज़ क्यों होना? सुमन उन्हीं को हक कर लेती है और धीरे से कहती है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती अभी। अवनी कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे दूर रह सकती हूँ क्या? फिर कहती है, अच्छा एक काम करते हैं, हमारे एग्जाम्स नजदीक हैं, तो क्यों ना हम मेरे घर पे साथ में स्टडी करें। इसी बहाने से तुम मेरे घर पे आ जाना और संध्या दी से कह के तुम अपने मॉम डैड से बात कर लेना और हम साथ में ग्रुप स्टडी करेंगे। सुमन उन्हीं से दूर होती और खुश होकर कहती, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये हो सकता है। अवनी मुस्कुराती है और कहती है, देखो, सिर्फ स्टडी ही करनी है और कुछ नहीं, समझे? मुझे ग्रेजुएट भी होना है। सुमन जब ये सुनती है तो अवनी को हल्का संवारते हुए कहती है, हाँ हाँ, सिर्फ पढ़ाई ही करेंगे और मुझे भी ग्रेजुएट होना है, तुम्हारी तरह बीच में छोड़कर नहीं जाना। सुमन कहती है, मैंने कहा बीच में छोड़ा है, वो तो मुझे आर्मी में जाना था इसलिए। सुमन कहती है, तो फिर गए क्यों नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग करके ही वापस क्यों आ गए? अवनी कहते हैं, मॉम ने नहीं जाने दिया, वो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करते रहते हैं और ना चाहते हुए भी मुझे छोड़ना पड़ा। सुमन कहती है, हम्म, देखो, परेशान मत हो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तभी विधि वहां आती है और कहती है, अभी वैसे ग्रुप स्टडी कब से करने आना है, या हमें भी बता देना, हम सब आ जाएंगे। इतना कह के वो हंसने लगती है। उसके पीछे हैप्पी और आदिया भी हंस रहे थे। अवनी और सुमन दोनों उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर अवनी कहती है, तुम सबने सुन लिया? हैप्पी कहती है, हाँ, सब सुन लिए। अवनी कहती है, हाँ, तो आप लोग तय कर लेना और फिर कभी भी आ सकते हो। फिर वो सुमन की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, आपका इंतजार रहेगा। सुमन हल्का सा मुस्कुराती है। आदिया कहती है, सुमन, अब देर हो रही है, चले अब? सुमन कहती है, हाँ चलो। इतना कह के वो अवनी को बाय कहती है और फिर अपनी कार के पास जाकर एक नजर फिर से अवनी को देखती है और नजरों से ही बाय कहते हुए कार में बैठ के वहां से निकल जाती है। अवनी और हैप्पी भी साइकिल लेकर अपने घर की ओर बातें करते करते जाते हैं। रास्ते में हैप्पी अवनी को पूछती है, अब ये क्या नया ड्रामा है? तुझे लगता है ग्रुप स्टडी के लिए सुमन के पापा उसे आने देंगे? अवनी कहती है, मुझे लगता है वो मना लेगी। हैप्पी कहती है, हाँ, वो तो मना लगी, लेकिन तुझे भी तो घर पे बात करनी होगी ना? अवनी मुस्कुराती है। तो हैप्पी कहती है, तुझे हंसी आ रही है? अवनी कहती है, उसमें क्या बात करनी, कह देंगे ग्रुप स्टडी करनी है। हैप्पी कहते हैं, ओके। फिर दोनों ऐसे ही बातें करते करते अपने घर चले जाते हैं। सुमन घर जाने के बाद तुरंत ही अपनी मॉम से ग्रुप स्टडी के बारे में बताती है। सुमन की मॉम पहले तो उसे मना करती है, फिर सुमन उसे समझाती है तो वो उसे मना नहीं कर पाती। सुमन खुश होकर अपने रूम में आकर तुरंत ही अवनी को कॉल लगाती है। फिर उसे कुछ याद आता है तो वो तुरंत ही कॉल कट कर देती है। यहाँ अवनी देखती है कि सुमन का मिस कॉल है, तो वो तुरंत ही सुमन को कॉल करती है। सुमन कॉल रिसीव करके कहती है, हाँ, बताओ, क्यों कॉल किया? अवनी कहती है, हम्म, तो तुम पहले बताओ, इसे मिस कॉल देने से अच्छा है कि सीधा ही कॉल कर देते? सुमन मुस्कुराती है और कहती है, सॉरी,
अवनी कहती कोई बात नहीं। वैसे तुम कर क्या रही हो? सुमन कहती अभी तो मैं अपने पार्टनर से बात कर रही हूँ। अवनी मुस्कुराते और कहती अच्छा। सुमन कहती हम्म। अवनी कहती तुमने मम से बात की? सुमन से कुछ जानती ही नहीं, ऐसा कहती किस बारे में? अवनी कहती हमारे ग्रुप स्टडी के बारे में। और किस बारे में? सुमन उदासी भरी आवाज में कहती वो मॉम ने मना कर दिया। अवनी ये सुनती है तो वो भी उदास हो जाती है और कहती है तो अब हम कैसे एक साथ रहेंगे? तुम कोई आइडिया बताओ। सुमन को तो बहुत ही हंसी आ रही थी, लेकिन वो अवनी को पता ना चले ऐसे हंस रही थी। फिर वो कहती है हाँ कुछ सोचते हैं, कॉलेज में तो हम पढ़ाई ही करते हैं। अवनी कहती है तो फिर क्यों ना हम कॉलेज में ही ग्रुप स्टडी करें? सुमन को ये सुनकर हंसी आ जाती है। अवनी कहती है इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? सुमन बड़ी मुश्किल से अपने हंस से कंट्रोल करते हुए कहती है अभी हाँ हमारे दोस्त भी होंगे तो हम अपना टाइम कैसे स्पेंड करेंगे? अवनी कहती है हाँ वो भी है। सुमन कहती है अभी शायद कोई आ रहा है, मैं बाद में कॉल करूंगी। इतना कह के वो कॉल कट कर देती है। तभी संध्या उसके रूम में आती है और सुमन को टीज करते हुए कहती है वैसे ग्रुप स्टडी कहाँ होने वाले हैं? सुमन सरप्राइज होकर पीछे टर्न करके संध्या को देखती है, फिर कहती दी आपको कैसे पता? संध्या सुमन को हल्का सा सर पे मारती है और कहती है तुझे क्या लगता है तुम मुझसे छुपाएगी तो मुझे पता भी नहीं चलेगा? सुमन कहती है दी आप मुझे छेड़ना बंद करो और बता। संध्या कहती है मोम ने बताया। सुमन कहती है दी आप ये बात किसी को मत बताना, और मैं अभी को सरप्राइज देना चाहती हूँ, और मैंने उसे झूठ कहा है कि मोम ने मना किया है। संध्या कहती है तो ये बात है। सुमन कहती है हाँ दीदू। संध्या कहती है ग्रुप स्टडी ही करना, वहां जाकर कुछ और मत करना। सुमन कहती है दी। संध्या कहती है अच्छा ठीक है और बता। सुमन कहती है दी आप मेरे साथ शॉपिंग चलेगी? संध्या कहती है क्यों? सुमन कहती है दी वो मुझे अभी के लिए कुछ लेना है। संध्या कैसा मुस्कुराते हुए कहती है तो ये बात है, इसीलिए ये आज दी पे इतना प्यार आ रहा है। सुमन कहती है प्लीज दीदू प्लीज, आप जो भी कहेंगे वो मैं करूंगी, प्लीज मेरे साथ चलो ना। संध्या मुस्कुराते हुए कहती है हाँ चलूंगी, लेकिन किस खुशी में अभी के लिए शॉपिंग पे जाना है ये तो बताओ। सुमन कहती है दी 2 दिन बाद अभी का बर्थडे है और हम सब उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। संध्या मुस्कुराते हुए कहती है तो फिर ठीक है, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक तो रेडी हो जा। इतना कह के वो जाने लगती है। फिर उसे कुछ याद आता है तो वो वापस मुड़ के कहती है सुमन अभी को जो भी पसंद है उसकी लिस्ट तो तेरे पास जरूर होगी ना, और उसके लिए क्या लेना है ये अभी से सोच के रखना। सुमन अब इरिटेट होकर कहती दीदू आप क्यों मुझे परेशान करते रहते हो, अब जाओ और जल्दी से वापस आ जाओ। संध्या मुस्कुराते हुए अपने रूम में जाती है और फ्रेश होकर रेडी होने लगती है। सुमन सोचती है कि वो अवनी के लिए क्या ले, क्योंकि अवनी को सीधा कुछ पसंद ही नहीं था। फिर वो सोचती है कि अवनी को वॉच बहुत पसंद है तो वो वही लेगी। फिर वो भी रेडी होती है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।